गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 9 का जो एसएससी है उसका चैप्टर नंबर 15 कवर करने वाले हैं। तो इसमें मेनली हम लोग एसएससी में जानते हैं कि 4 हमारे पास अलग अलग पोर्शंस रहते हैं। एक तो आप लोग पढ़ते हैं, इसमें एक पार्ट रहता है हिस्ट्री, दूसरा पार्ट रहता है पॉलिटिकल साइंस, है ना, जिसको आप लोग सिविक्स भी बोलते थे पहले। थर्ड पार्ट जो रहता है वो है जियोग्राफी, और जो फोर्थ पार्ट आता है वो आता है आपका इकोनॉमिक्स। इस इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? अर्थशास्त्र। तो इस चैप्टर में हम लोग इकोनॉमिक्स का ही पोर्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले हम लोग ये इकोनॉमी क्या होता है ना, अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसको हम लोग समझते हैं। अर्थशास्त्र क्या होता है, तब जाके हमको ये चैप्टर समझ में आएगा, है ना। हमारे देश में हम लोग क्या देखते हैं, हमारे देश में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, काम होते रहते हैं, है ना। और हमारे देश का जो डेवलपमेंट है वो भी इसी पर निर्भर करता है कि हमारे देश का जो इकोनॉमिक कंडीशन कैसे है। तो इकोनॉमिक कंडीशन को आप लोग डायरेक्टली मनी से रिलेट कर सकते हो। मनी यानी कि पैसा। जिस देश के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उस देश का डेवलपमेंट उतना ज़्यादा होगा, और उस देश की इकोनॉमिक कंडीशन, है ना, इकोनॉमिक कंडीशन, उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। जैसे इसको हम लोग सामान्य तौर पर जनरल टर्म में देख सकते हैं कि जिस घर में कोई जॉब कर रहा है ना, या जिस घर में कोई बिजनेस कर रहा है, तो उनके पास में अच्छा पैसा है। तो उनके पास अच्छा पैसा है तो वो घर भी अच्छा बनाते हैं। उनके पास में क्या होता है? ऑटोमोबाइल्स होता है, गाड़ी होता है, कार होता है। उनके बच्चे अच्छे घरों में पढ़ पा रहे हैं। तो उस देश का जो डेवलपमेंट है, यानी कि उस देश का, उस घर का विकास हम लोग अच्छे से हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। वैसे ही हम लोग जैसे अमेरिका देखते हैं, चाइना देखते हैं, है ना, यूके देखते हैं, फ्रांस देखते हैं, और भी बड़े बड़े जर्मनी, इटली, जापान, ये सब जो कंट्रीज देखते हैं, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज में आती हैं। डेवलप्ड कंट्रीज मतलब इनके पास बहुत पैसा है और इन्होंने अपने देश का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से कर लिया है ना। लेकिन इंडिया क्या है? अभी डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग मतलब विकासशील देश। अभी इंडिया में विकास हो रहा है, पूर्ण रूप से हुआ नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सब चीज़ हम लोग इकोनॉमी में, अर्थशास्त्र में देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स जहाँ पर आएगा आप लोग उसको मनी से रिलेट कर सकते हो, पैसे से रिलेट कर सकते हो, है ना, या डेवलपमेंट से, विकास से रिलेट करके समझ सकते हो। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 15 क्या है? अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक मतलब आप लोग को समझा दिए। अब हमको अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना है क्या को? एक्टिविटीज़ को। एक्टिविटीज़ मतलब क्या होता है? क्रियाकलाप या कार्य, गतिविधि, है ना। तो हम लोग अपने आसपास क्या देखते हैं कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो अलग अलग बहुत सारा काम करते रहते हैं अपनी जीवन चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए बहुत सारा अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि कोई जो किसान है, जो फार्मर है, वो एग्रीकल्चर करता है ना। तो कोई आदमी क्या करता है, जो बैम्बू है, बांस से बास्केट बनाता है। तो कोई क्या कर रहा है? कपड़े सिल रहा है, कपड़े बना रहा है, कपड़े बुन रहा है। तो कोई पशुपालन कर रहा है, तो कोई मत्स्य पालन कर रहा है, फिशरीज, इसी को हम लोग बोलते हैं मछली पालन। तो कोई क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ उत्पादन कर रहा है, फैक्ट्री चला रहा है ना। या और भी बहुत सारे फैक्ट्रीज में काम कर रहा है। तो ये तो क्या हो गया? यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या क्या किया जा रहा है? प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब उत्पादन किया जा रहा है, कोई नया चीज़ बनाया जा रहा है। जैसे खेती में हम लोग कुछ नया चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, धान उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, है ना। वैसे ही यहाँ पर कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है। फैक्ट्री में कुछ ऑटोमोबाइल बनाया जा रहा है, सीमेंट बनाया जा रहा है, कपड़ा बनाया जा रहा है, जूता बनाया जा रहा है। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो प्रोड्यूस कर रहे हैं किसको? प्रोडक्ट को, है ना। कुछ नया चीज़ हमारे पास बन के आ रहा है, कुछ मिल रहा है हमको, आउटपुट मिल रहा है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग क्या करते हैं? कुछ सर्विस देने का काम करते हैं। सर्विस मतलब क्या होता है? सेवा, है ना। सेवा मतलब कि क्या है? कुछ अपने टैलेंट का, कुछ अपने नॉलेज का, अपने स्किल का यूज़ करके क्या कर रहे हैं? वो अपना जीविका चला रहे हैं। जैसे कि क्या हो गया? शॉपकीपर। अब शॉपकीपर क्या करता है? इसका दुकान है, बाहर से सामान लेके आया और अपने ग्राहक को क्या किया? बेच दिया। तो इसने अपने यहाँ पर कुछ बनाया क्या? जैसे इसने चिप्स बनाया क्या? नहीं बनाया। बिस्किट बनाया क्या? नहीं बनाया। और जो भी कुछ निरमा, साबुन, सोडा, जो भी कुछ है, इसने क्या किया था? कहीं दूसरे बड़े दुकान से या फैक्ट्री से, जहाँ से बनता है, उसने वहाँ से खरीद के लाया और इसको बेच दिया। बनाने का काम कहाँ था? फैक्ट्री में, है ना। लेकिन ये तो क्या कर रहा है? बेचने का काम कर रहा है। फिर वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि क्या हो गया? हमारा जो ट्रक हो गया,
है ना, ट्रक हो गया, बस हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, यात्री को एक जगह से दूसरे जगह, यात्री हो गया या सामान हो गया, एक जगह से दूसरे जगह इसको क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। तो ये भी हमको क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब जो ड्राइवर जो है वो गाड़ी चला रहा है, तो वो गाड़ी बना तो नहीं रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, गाड़ी चला के लोगों की सेवा कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, सर्विस दे रहा है उसको। बार्बर जो है वो हेयर कटिंग कर रहा है, वैसे ही डॉक्टर क्या कर रहा है, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये सब भी क्या है, एक प्रकार से अपने जीविका चलाने के लिए इन लोग क्या कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, है ना। टीचर जो है वो पढ़ा रहा है आप लोगों को, जैसे हम भी पढ़ा रहे हैं। वैसे ही आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह देखते हैं, जैसे मीशो हो गया, है ना, और भी बहुत सारा आता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब, है ना। तो ये सब क्या हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया। ये भी हमको एक प्रकार से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जो काम हम लोग दुकान से करते थे, अब हम लोग मोबाइल में क्या किए, ऑर्डर कर दिए, वो फट से हमारे घर में आ गया, होम डिलीवरी हो गया। टीवी हो गया, टीवी से भी हमको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, नॉलेज वगैरह मिलते हैं। और भी लोग जो है बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो ये सब काम को, है ना। अब सर इसको बताने का मतलब क्या है, हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में हम लोग ये जितने भी काम देखे, है ना, जितना भी काम हम लोग जानते हैं, समझ सकते हैं, इसको मेनली 3 कैटेगरी में, 3 सेक्टर्स में। सेक्टर क्या होता है, हिंदी में इसको क्षेत्र बोलते हैं, लेकिन आप लोग सर्कल पढ़े होंगे। तो सर्कल क्या होता है, सर्कल का ये सेक्टर होता है ना, या आप लोग पढ़ते होंगे कि रेडियस, 2 रेडियस और इसके बीच में जो कॉर्ड के बीच में जो एरिया रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो क्या होता है, ऐसे ही हम लोगों ने क्या कर दिया, इकोनॉमिक्स में जितना भी काम होता है, जितना भी एक्टिविटी होता है, उसको 3 सेक्टर में कैटेगराइज कर दिया, 3 सेक्टर में बांट दिया, 3 क्षेत्र में। तो सबसे पहला क्या है, प्राइमरी सेक्टर, है ना। प्राइमरी सेक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, या इसी को हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं, है ना, प्राइमरी एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं। फिर सेकंड क्या आ गया, सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी एक्टिविटी। फिर थर्ड क्या आता है, टर्शरी। टर्शरी मतलब ट्रायंगल बोलते हैं ना, टर मतलब 3, सेकेंडरी मतलब 2, सेकंड मतलब 2 होता है ना, प्राइमरी मतलब 1। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी, तृतीयक क्षेत्र। तो इसको हम लोगों ने तीन सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। ये किसको, ये जितने भी काम होते हैं, जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, है ना, जो हम लोग जीवन चलाने के लिए कर रहे हैं, या हमारे देश में जो भी काम हो रहा है, उसको हम लोग 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिए। अब इसी 3 सेक्टर्स को हमको अच्छे से समझना है। ये क्या है, इकोनॉमिक्स का बेसिक है। अगर इसको आप लोग समझ लोगे तो आपको क्लास टेंथ में या आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 15 में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 16 में हम लोग केवल प्राइमरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 17 में हम लोग जब जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 18 में आप लोग टर्शरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे अगर इसको आप लोग अच्छे समझ लिए तो आगे के आने वाले जो इकोनॉमिक्स के चैप्टर हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ईजी लगेगा। फिर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, या जैसे आप लोग प्राइमरी इसको क्यों बोलते हैं इसको समझेंगे। एग्रीकल्चर, इसमें क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर भी इसको बोलते हैं हम लोग। क्यों इसको एग्रीकल्चर और अलाइड मतलब क्या होता है, अलाइड मतलब जो इससे जुड़ा हुआ है, संबंधित, है ना, जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, ऐसे प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस को, नेचुरल रिसोर्सेस क्या क्या हो गए, जैसे कि सॉइल हो गया, है ना, या ट्री हो गया, या फिर वाटर हो गया, जिसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, बिना किसी रुकावट के, है ना, या बिना किसी उसमें हस्तक्षेप के। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर में उसको काउंट करते हैं। जैसे ये आपको एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर कहाँ करेंगे, तो ये फील्ड में करेंगे, खेत में करेंगे। फिर आता है फॉरेस्ट्री, है ना, एग्रीकल्चर से हम लोग धान, गेहूं, जो वीट है या जो भी है, पल्सेस हैं, दाल हो गया, ये सब उगाते हैं। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, जो नेचुरल जो वेजिटेशंस है या नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में क्या हो गया, फ्लावर्स हो गए, फूल जो है उगते हैं, हर्ब हो गया, जड़ी बूटी हो गया, फ्रूट्स मिलते हैं हमको, फिर ग्लू हो गया, फिर हनी हो गया। तो ये सब हमको फॉरेस्ट से मिलता है। तो जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, अब ये एग्रीकल्चर तो नहीं करना है, लेकिन ये इसका क्या है, अलाइड सेक्टर्स में आ जाता है। अलाइड मतलब उससे संबंधित है, उससे जुड़ा हुआ है।
वैसे ही क्या आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या होता है पशुपालन, जो लोग पशुओं को चराते हैं या फिर उससे दूध निकालते हैं, पशुओं का दूध निकालते हैं और क्या करते हैं उससे, जैसे भेड़ हो गया तो उससे ऊन वूल निकालते हैं, ये सब भी क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री में आता है। फिर आता है फिशरीज, मत्स्य पालन, जिसको हम लोग मछली पालन भी बोलते हैं, आप लोग देखते होंगे। फिर माइनिंग भी इसी में आ जाता है। माइनिंग क्या होता है, जो खदान होता है, जो बड़े बड़े माइंस होते हैं, यहाँ से जैसे हम लोग कोल हो गया या बहुत सारे मिनरल्स हो गए, लोहा, आयरन, है ना, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, ये सब, कॉपर, ये सब निकाल रहे हैं ना, तो ये भी क्या कर रहे हैं हम लोग माइन से क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं। अब इसको प्राइमरी क्यों बोला जाता है ना, तो जैसे प्राइमरी स्कूल में आप लोग जाते हो, स्कूल को देखो, जैसे प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर हायर सेकेंडरी ऐसे आते हैं ना आप लोग स्कूल में, तो प्राइमरी में हम लोग क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले बेसिक चीज, जैसे हम लोग जाके यहाँ पर प्लस माइनस इंटू गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब सीखते हैं ना, उसके बाद फिर काउंटिंग सीखेंगे, टेबल सीखेंगे। तो ये सब सीखे बिना हम लोग क्या आगे के क्लासेस में जा सकते हैं, क्या नहीं जा सकते। तो इसीलिए हमारे लिए, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल देखते हैं, अगर मान के चलो हमको क्या करना है, बिस्किट बनाना है, बिस्किट बनाना है। अब बिस्किट बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, तो व्हीट चाहिए, ये बनता है गेहूं से, आटा से। तो अगर हमारे पास गेहूं ही नहीं रहेगा तो क्या बिस्किट बन पाएगा, क्या नहीं बन पाएगा। वैसे ही मान के चलो हमको ऑटोमोबाइल बनाना है, गाड़ी बनाना है। अब गाड़ी बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, आयरन चाहिए, लोहा चाहिए, स्टील चाहिए। तो ये स्टील कहाँ से आएगा, ये माइनिंग करके ही आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग यहाँ से हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको निकालेंगे नहीं, तब तक हम लोग आगे के एक्टिविटीज़ मतलब सेकेंडरी एक्टिविटी में नहीं जा सकते, टर्सरी एक्टिविटी में नहीं जा सकते। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी एक्टिविटी बोला गया है। इसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, जब प्राइमरी सेक्टर कंप्लीट हो गया उसके बाद हम लोग सेकेंडरी सेक्टर देखते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर को हम लोग देख रहे थे कि वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर और किससे रिलेटेड था, उसके अलाइड मतलब उससे मिलता जुलता जो भी एक्टिविटी था वो प्राइमरी में आता था। वैसे ही सेकेंडरी सेक्टर किससे मिलता जुलता है, या सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, तो इसमें ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग होता है ना। मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण, किसी नए चीज़ का निर्माण होता है। अब ये नए चीज़ का निर्माण कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो इसको और क्या बोलते हैं, जैसे उसको हम लोग प्राइमरी जो एक्टिविटी था उसको एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी भी बोलते थे या अलाइड सेक्टर भी बोलते थे। तो वैसे ही सेकेंडरी सेक्टर को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। इंडस्ट्रियल मतलब इसमें हम लोग कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की बात करेंगे, और इंडस्ट्री में क्या होता है, कुछ ना कुछ चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होता है, मतलब कुछ चीज़ बनाया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। देखो, कोई भी चीज़ हमारे पास क्या रहता है, रॉ मटेरियल रहता है। रॉ मटेरियल में हम लोग कुछ मशीन वगैरह का यूज़ करते हैं, कुछ मशीन का, कुछ टूल्स का, कुछ औजार का, और उससे फिर हमको क्या मिलता है, न्यू प्रोडक्ट, न्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है ना, कुछ नया सामान मिलता है। इसी प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कच्चे माल से कुछ नए फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल हैं उसका निर्माण करना, ये क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कॉटन होता है हमारे पास, कॉटन मतलब आप लोग सब लोग जानते हो, रुई जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, या हिंदी में और शुद्ध हिंदी में इसको कपास बोलते हैं। तो रुई से क्या होता है, हमारे कपड़े बनते हैं, जो कॉटन के क्लॉथ्स होंगे, जो कपड़े होंगे ये बनते हैं। तो कॉटन क्या होता है, ऐसे रुई के जैसा रहता है, ये रुई हो गया, कॉटन हो गया। अब इसके बीज को निकालेंगे, इसके बाद इसका क्या क्या करेंगे, धागा बनाएंगे। धागा के बाद इसका वीविंग करते हैं, है ना, बुनाई कढ़ाई करते हैं, तब जाके ये क्या बनता है, हमारे पास क्लॉथ बनता है। फिर इस क्लॉथ से हमारे के पहनने के लिए अलग अलग इसको डिज़ाइन करके, कटिंग करके ये बनाए जाते हैं। तो ये जो कपास से लेके, है ना, जो रुई है, कॉटन से लेके हमारा कपड़ा बनने तक बीच में ये जो भी प्रोसेस हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। मतलब हमको रॉ मटेरियल से नया फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के बीच में जो भी प्रोसेस हुआ, इसी को हम लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे। अब इस मैन्युफैक्चरिंग में हमने मशीन्स का यूज़ किया क्या, जी हाँ किया है सर। टूल्स का, कुछ औजार का यूज़ किया क्या, बिल्कुल किया है। तो इस जब भी बात आए सेकेंडरी सेक्टर का, तो दो चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ये किससे रिलेटेड है, मशीनरी से रिलेटेड है, और मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री फैक्ट्री से रिलेटेड हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने प्राइमरी जो देखा था वो किससे रिलेटेड था, एग्रीकल्चर और उससे संबंधित, उससे जुड़ा हुआ अलाइड
एक्टिविटी से रिलेटेड था। वैसे ही आप लोग जो पेपर, जैसे ये जो भी पेपर है हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये जो पेपर किससे बनता है, वुड के पल्प से बनता है ना। जो पेड़ रहता है, लकड़ी रहता है, इसके पेड़ को काटा जाता है, फिर इसका जो लकड़ी है इसको क्या कराया जाता है, सड़ाया जाता है, इसको मशीन में प्रोसेस किया जाता है, केमिकल्स मिलाए जाते हैं, फिर ये क्या बन जाता है, पेपर बन जाता है। तो ये क्या था हमारा रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, उससे क्या बन गया, न्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट पेपर बन गया। तो ये किस में आ जाएगा, सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाएगा। फिर वीट हो गया, वीट बताए हैं आप लोगों को, गेहूं हो गया है ना, गेहूं हो गया या धान हो गया, और उससे भी जो भी चीज़ रहता है ना, मक्का हो गया। तो इससे हम लोग को क्या बना लिए, बिस्किट बना लिए, फ्लोर या आटा बना लिए, आटा से और भी कुछ मिक्सचर वगैरह बना लिए, खाने पीने का सामान बना लिए, है ना। वैसे ही अगर हम लोग स्टील बात करें, या फिर स्टील की जगह हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हमारे मिनरल्स हैं, है ना, मिनरल से जैसे कि आयरन हो गया या फिर स्टील हो गया, इस सब से हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, ऑटोमोबाइल बना लिया, है ना। तो बिना ऑटोमोबाइल, बिना हम लोग आयरन या स्टील के ऑटोमोबाइल बना सकते हैं क्या, गाड़ी बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो ये हमारे लिए रॉ मटेरियल हो गया, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया। इसी प्रोसेस को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर जहाँ आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एक्टिविटी या सेकेंडरी सेक्टर बोल देंगे। फिर इसका एग्जाम्पल और देख सकते हो आप लोग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जैगरी। जैगरी मतलब क्या होता है, गुड़ होता है। गुड़ किससे बनता है, शुगर केन से बनता है, जो गन्ना बोलते हैं हम लोग, है ना। अभी आप लोग जेठौनी के त्यौहार में देवउठनी में खाए होगे गन्ना जो है ना। तो उसी से क्या बनता है, जैगरी बनता है। फिर ऑटोमोबाइल आ गया, जो जो भी हमारे गाड़ी हो गया, ऑडी हो गया, थार हो गया, BMW हो गया, है ना। तो दुनिया भर का जो कार है आप लोग जानते हो, बॉयस लोग ज़्यादा शौकीन रखते हैं इसका। तो इससे क्या हो गया, हम हमारे किससे बनेगा ये सब, स्टील आयरन वगैरह से बनेगा। क्लॉथ हो गया, क्लॉथ किससे बनेगा अभी बता दिए, थ्रेड धागा से, कॉटन से, सिल्क से बनेगा। शूज़ हो गया, लेदर से बनेगा, चमड़ा से। फिर उसके बाद मशीनरीज हो गए, बड़े बड़े मशीनरीज हो गए, ये भी किससे बनते हैं, तो है ना, इसमें भी आयरन का यूज़ होता है, स्टील का यूज़ होता है, और भी बहुत सारे मिनरल्स का यूज़ होता है। तो ये क्या था हमारा सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी एक्टिविटी। अब हम लोग आते हैं टर्शियरी। अच्छा, इसको हम लोग देखते हैं, जो जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इसको भी 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। इसको आप लोग ध्यान रख सकते हो, ये उतना ज़्यादा अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रख सकते हो इसको। तो सबसे पहला क्या होता है, कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इंडस्ट्री बोलते हैं, या हिंदी में इसको कुटीर उद्योग। कुटीर मतलब क्या होता है, घर, है ना। तो बहुत छोटा, जो घरों में जो फैक्ट्री बनाया जाता है, या घर में जिसका निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज मतलब होता है कुटीर, कुटीर मतलब घर, है ना, कुटिया घर ऐसे बोलते हैं ना। तो घर में जो चीज़ को बनाया जाता है, जैसे आप लोग देखते होंगे अगरबत्ती हो गया, अगरबत्ती का छोटा सा मशीन आता है, अगरबत्ती घर में बना रहे हैं, है ना। या और भी बहुत सारे जो माइक्रो लेवल पर काम करते हैं, जैसे झाड़ू बनाना हो गया, चप्पल बनाना हो गया, ऐसे जो ट्राइबल लोग बहुत सारे लोग करते हैं। तो इसको माइक्रो इंडस्ट्री का नाम दिया गया है। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, जैसे आप लोग बैक्टीरिया, वायरस ऐसे माइक्रोस्कोप में देखते हो ना, माइक्रोस्कोप लगा के, तो वैसे ही क्या होता है, माइक्रो मतलब बहुत छोटा इंडस्ट्री जो घरों में होता है, जिसमें कम पैसा लगेगा और प्रॉफिट भी कम आएगा। क्लास 8th में भी आप लोग पढ़े होंगे अगर ये आपको याद होगा तो। फिर उसके बाद आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसको हिंदी में बोलेंगे लघु उद्योग। लघु उद्योग है मतलब जो छोटे लेवल पर इंडस्ट्री वगैरह डाला गया है ना, जो इससे तो बड़ा है, जो घर में बनाते हैं उससे बड़ा है ना। इसको इंडिपेंडेंट सेटअप किया गया है, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं है ना। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आ जाएगा, है ना। जैसे हम लोग शक्कर कारखाना या और भी कुछ कुछ देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें आ जाएगा, किस में आ जाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। इसमें क्या होगा, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, प्रॉफिट भी थोड़ा इससे ज़्यादा ही होगा कॉटेज इंडस्ट्री से। फिर लास्ट में क्या आता है, मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मतलब जो बहुत बड़े बड़े रहते हैं, जैसे BSP आप लोगों ने देखा होगा, भिलाई स्टील प्लांट, ऑटोमोबाइल का जो प्लांट हो गया, और भी बड़े बड़े जो क्या होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं, जिसमें बहुत सारा कैपिटल यानी कि पैसा लगता है, और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोगों को इसमें रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिलता है। फिर इसके बाद आता है टर्शरी एक्टिविटी या टर्शरी सेक्टर। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। सर्विस सेक्टर मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं सेवा क्षेत्र। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता, यानी कि कोई नया चीज़ नहीं बनाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, केवल सर्विस यानी कि सेवा दिया जाता है। मतलब इसमें 2-3 चीज़ आप लोग वर्ड ध्यान रखेंगे, अपने स्किल का, अपने नॉलेज का, है ना, यूज़ करके क्या किया जाता है, लोगों को सेवा दिया जाता है, लोगों को सर्व किया जाता है। इसीलिए टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोला बोला जाता है। इसमें कोई नया चीज़ नहीं बनाया जाता। जैसे एग्जांपल क्या है, डॉक्टर।
डॉक्टर क्या कर रहा है, उसने पढ़ाई लिखाई की है, उसने नॉलेज लिया है, उसको प्रैक्टिस करके उसके पास स्किल है, तो वो क्या करता है, सर्जरी करता है, ट्रीटमेंट करता है, मेडिकल ट्रीटमेंट करता है, लोगों को दवाई देता है। कोई नया चीज़, हड्डी टूट गया तो डॉक्टर हड्डी को जोड़ता है, हड्डी बनाता थोड़ी है। तो ये कोई नया चीज़ नहीं बना रहा है। तो डॉक्टर क्या कर रहा है, अपने टैलेंट का, अपने स्किल का, अपने नॉलेज का यूज़ करके क्या कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, सर्विस दे रहा है अपना, है ना। बदले में वो पैसा ले रहा है ना। सर्विस मतलब सेवा, मतलब फ्री में ऐसा नहीं है, उसके बदले में उसको पैसा मिल रहा है। तो ये क्या चीज़ है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। वैसे ही जो टीचर है, टीचिंग कर रहा है, ऑन, है ना, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स हैं वो टीचिंग कर रहे हैं, वो भी आपको एक तरीके से सर्विस दे रहे हैं अपने नॉलेज का, अपने स्किल का यूज़ करके। जो लॉयर्स हैं, है ना, लॉयर्स किसको बोलते हैं, वकील, है ना। वकील भी क्या करता है, केस लड़ता है, केस लड़ता है, और जो भी रहेगा तो उसको क्या करता है, अपने स्किल का यूज़ कर रहा है, उसने जो भी पढ़ाई की है उसका। फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात, जो एक जगह से दूसरे जगह, ट्रेन हो गया, बस हो गया, या मालगाड़ी हो गया, एयरप्लेन हो गया, जो लोगों को या सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है। तो ये भी क्या कर रहा है, ये सुविधा हमको प्रदान कर रहा है। बैंकिंग में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि पैसा जमा कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये भी हमको एक फैसिलिटी दे रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग अभी बताया आप लोगों को, अमेजॉन हो गया, है ना, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, दुनिया भर का जो आप लोग स्विगी, है ना, ये सब खाने पीने का, ये सब ऑनलाइन शॉपिंग है। ये भी हमको क्या कर रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक जगह से सामान को लेकर हमारे घर तक पहुंचा रहा है। वैसे ही सोशल मीडिया, जो मोबाइल आ गया है, ये भी क्या कर रहा है, एक सर्विस की तरह ही है। तो टर्सरी सेक्टर क्या हो जाएगा, सर्विस सेक्टर। तो तीन चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम लोग किससे रिलेटेड करते हैं, एग्रीकल्चर या नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी बोलेंगे। ये आप लोगों को पूछ दिया जाएगा, चार पांच एक्टिविटी दिया जाएगा, इसको बोलेगा कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्सरी कौन सा है, ये आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बुक में ऐसा आप लोग के दिया गया है। फिर सेकेंडरी में क्या आ जाएगा, जिसमें हम लोग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग मशीनरी या मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ते हैं, वो सब क्या आ जाएगा, सेकेंडरी एक्टिविटी, है ना, जिसमें कुछ नया चीज़ बनाया जा रहा है। फिर आता है लास्ट टर्सरी। टर्सरी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। मतलब यहाँ पर कुछ नया चीज़ नहीं बनाया जा रहा है, इसमें लोगों को सेवा दिया जा रहा है अपने टैलेंट का, अपने स्किल का यूज़ करके। तो ये क्या हो गया हमारा, 3 एक्टिविटीज़। इसके बाद जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आता है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है, जीडीपी। जीडीपी क्या है, ये आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। ये आगे आप लोग जैसे जैसे बड़े होंगे तो इसको देश के डेवलपमेंट को समझने के लिए आप लोगों को बहुत हेल्प होगा कि हमारा देश का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे उसको मेज़र किया जाता है, कैसे नापा जाता है कि कौन सा देश कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, कितना वो वहाँ विकासशील है, विकास कर रहा है। जैसे हम लोग अमेरिका देखते हैं, अमेरिका आज से हमारे इंडिया से आज से 20-30 साल आगे चल रहा है। तो वहाँ का डेवलपमेंट, है ना, चाइना का डेवलपमेंट, इंडिया का डेवलपमेंट, इन तीनों में क्या फ़र्क है ना। तो ये सब चीज़ को हम लोग जीडीपी के थ्रू समझ सकते हैं। तो जीडीपी क्या होता है, इसको एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे आप लोग, है ना। बहुत सारे बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कि जीडीपी क्या होता है, कैसे इसको निकाला जाता है, तो ये सब चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से ध्यान देकर समझिएगा, और अगर कहीं पर भी डाउट होता है, आप लोग को लगता है नहीं समझ में आता है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का पहली बात तो फुल फॉर्म आप लोग को याद रखना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, है ना। अब देखो ग्रॉस, अब पहली बात तो ये जो लिखा है ना वर्ड, इसी का मतलब ही नहीं पता रहता हमको। तो इस पहले वर्ड का मतलब समझते हैं, फिर इसका डेफिनेशन देखेंगे। ग्रॉस मतलब होता है ऑल टोटल, है ना। ग्रॉस मतलब क्या होता है, टोटल, पूरा मिला जुला के, एकदम सब चीज को मिला के। तो ग्रॉस मतलब हो गया टोटल। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, घरेलू। हिंदी में यहाँ लिखा है ना घरेलू, तो घरेलू मतलब क्या होता है, हमारे घर में, मतलब जो लोकल चीज है, जो घर में, घर के अंदर। फिर उसके बाद प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, सामान। प्रोडक्ट और सर्विस भी बताया है इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट और सर्विसेस आ जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ। तो अब समझिए, इसका मतलब क्या होता है, जितना भी हम लोग प्रोडक्ट और सर्विस यूज किए हैं, जितना भी हमारे देश में, जैसे अगर हम लोग इंडिया का जीडीपी निकालेंगे, यानी कि इंडिया कितना डेवलप है, इसको किससे नापेंगे हम लोग, जीडीपी से नापेंगे। इंडिया का डेवलपमेंट कितना है, इंडिया कैसे विकास कर रहा है, इसको हम लोग किससे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी से। जिस देश का जीडीपी जितना ज़्यादा होगा, उस देश में डेवलपमेंट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब वो देश उतना ही ज़्यादा विकासशील या विकसित माना जाएगा,
है ना। तो अगर हमको इंडिया का जीडीपी नापना है तो हम लोग क्या देखेंगे कि इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हो रहा है ना, जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज जनरेट हो रहा है, प्रोडक्ट और सर्विसेज मतलब कि इसको ऐसे समझ के चलो इसको तीनों पॉइंट को देख लेते हैं फिर आपको बताएंगे। तो 3 पॉइंट इसमें ध्यान रखना है। इंडिया में या किसी भी कंट्री में किसी भी जगह का बात करें तो वहां पर जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, है ना, उसका फाइनल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के मूल्य में, है ना, प्रोडक्ट और सर्विस जितना भी दिया गया है उसका फाइनल वैल्यू, ग्रॉस मतलब बताया है ना टोटल, तो उसका फाइनल वैल्यू किसमें, मनी के टर्म्स में, विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री। दूसरा पॉइंट क्या है, विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री, मतलब अगर हम लोग इंडिया का बात कर रहे हैं तो इंडिया के बाउंड्री के अंदर अंदर ही। अगर हम लोग चाइना की बात करेंगे तो चाइना के बाउंड्री के अंदर अंदर ही, चाइना का जीडीपी निकालेंगे तो चाइना के अंदर अंदर ही जितना सामान बना है, जितना सर्विस दिया गया है उतना। अगर हम लोग अमेरिका का बात करेंगे तो अमेरिका के बाउंड्री के अंदर ही, वैसे ही जैसे इंडिया का जीडीपी निकालेंगे तो इंडिया के बाउंड्री के अंदर अंदर जितना सामान बना है ना, सामान में क्या क्या आ गया, जैसे कि अगर मान के चलो कूलर बना है, पंखा बना है, फ्रिज बना है, ऑटोमोबाइल बना है, कार बना है, या डॉक्टर जिसने अपना सेवा दिया है, टीचर जिसने अपना सेवा दिया है, उसके बदले में भी तो उसको पैसा मिला है ना। वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, जहाज में, ट्रेन में, बस में कितना खर्च हुआ है, उन सब का पैसा, उन सबको अगर हम लोग पैसे में बदलेंगे, जैसे टिकट हो गया तो उसको पैसे में बदलेंगे कि कितने का टिकट लिया था, सामान लिया अगर हमने मान के चलो कूलर लिया, सीमेंट लिया, गाड़ी लिया, तो उन सब का पैसा तो लगा होगा ना। तो उन सब में जितना पैसा लगा है, खर्च हुआ है, किसमें, विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया, मतलब कि किसी भी देश के अंदर में। हम लोग पाकिस्तान या अमेरिका में क्या खर्च हुआ उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं, इंडिया में कितना, इंडिया के बाउंड्री के अंदर। और थर्ड पॉइंट क्या है, इन 1 फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 साल में देखना है इसको, ऐसा नहीं कितने साल में देखना है इसको, 1 साल में। अब इन तीनों चीज को कंबाइन करते हैं तो आप लोग जीडीपी को कैसे समझ सकते हैं, इधर देखिए। एक कोई देश हो गया, कंट्री हो गया, इसका हमको जीडीपी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस देश में 1 साल में जितना भी यहाँ पर सामान बना है, टीवी हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, पंखा हो गया, गाड़ी हो गया, सीमेंट हो गया, जूता हो गया, चप्पल, कपड़े, जितने भी सामान बने हैं और जितना भी सर्विस दिया गया है, डॉक्टर ने अपना सर्विस दिया, टीचर ने, आर्मी ने, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग हुआ, सबको मिलाकर जितना पैसा 1 साल में बनता है, कितने, 1 साल में, कहाँ पर, उस देश के बाउंड्री के अंदर अंदर, दूसरे देश का हम लोग नहीं देख रहे हैं, उसी देश के अंदर में जितना भी क्या हुआ, खर्च हुआ, या पैसा जितना बना, है ना, इन टर्म्स ऑफ मनी, इसी को हम लोग उस देश का क्या बोल देंगे, जीडीपी बोल देंगे। मान के चलो, इसको और कैसे समझ सकते हैं, मान के चलो हमने 1 साल में, इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में 1 साल में क्या किया हम लोगों ने, जितना भी सामान बनाया, जितना भी लोगों ने सर्विस दिया, उसका क्या हो जाएगा, 100 करोड़ क्या हो गया, 100 करोड़ क्या हो गया, मान के चलो उसको अगर हम लोग पैसे में बदल दिए तो क्या हो गया, खर्चा कितना आ गया, वो आ गया 100 करोड़। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इंडिया का जीडीपी क्या है, इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, तो यही 100 करोड़ क्या हो जाएगा, इंडिया का जीडीपी हो जाएगा। तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट लगता है तो इसको एक बार फिर से रिपीट करके सुन सकते हो, है ना, कितने भी बार इसको आप लोग सुन सकते हो, तो आप लोगों को अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगा। एक बार सम अप कर दे रहे हैं, जीडीपी क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है, ये है बहुत ईजी, है ना। तो जीडीपी क्या होता है, पहली बात फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब उस बाउंड्री के अंदर में, और प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट और सर्विसेज, मतलब किसी भी देश के अंदर 1 साल में, कितने साल में, 1 साल में इस देश में कितना भी, जितना इसका प्रोडक्ट बनाया गया है, सर्विस दिया गया है, उन सब को अगर हम लोग पैसे में बदल के देखें तो कितना पैसा आएगा उसके पास, मोटा मोटा, उसी को हम लोग उस देश का जीडीपी बोलते हैं, है ना। तो जिस देश में जितना ज़्यादा पैसा आएगा उस देश का डेवलपमेंट उतना ज़्यादा होगा, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, जिस देश का जीडीपी जितना ज़्यादा रहेगा उस देश का उसका डेवलपमेंट भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। इसीलिए अमेरिका का अगर हम लोग देखेंगे तो जीडीपी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा है ना। वैसे ही इंडिया का अगर हम लोग देखेंगे तो जीडीपी थोड़ा कम है, तो इसीलिए जो अमेरिका है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में आता है और इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। तो आई होप आप लोगों को जीडीपी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक और क्या है, टाइप्स ऑफ वर्क, है ना, इसको भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वर्क मतलब जो हम लोग काम करते हैं उसको भी कैटेगराइज कर दिया गया है, अलग अलग बांट दिया गया है ना। ये भी पूछ लिया जाता है 1-2 नंबर में, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका भी कितना है,
3 टाइप में इसको बांटा गया है, टाइप्स ऑफ वर्क को। पहला क्या है, पेड वर्क। पेड वर्क मतलब क्या होता है, जिसके बदले में पैसा मिलता है, जो काम करने के बदले में हमको क्या मिलता है, पेमेंट मिलता है, पैसा मिलता है। जैसे कि कोई गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो जाके काम करता है तो बदले में सरकार उसको पैसा देती है। कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस करते समय जब वो बेच रहा है सामान को या कुछ भी कर रहा है तो उसके बदले में उसको पैसा मिल रहा है ना। कोई किसान है, किसान क्या कर रहा है, फार्मर क्या कर रहा है, अनाज उगा रहा है, तो जब उसको बेचता है तो उसको बदले में पैसा मिलता है। तो ये सब क्या है, पेड वर्क्स आते हैं। तो पहला क्या हो गया, पेड वर्क, मतलब ऐसे काम जो काम करने के बदले में उसको पैसा मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेड वर्क। फिर आता है अनपेड वर्क। अनपेड वर्क को मतलब क्या होता है, काम तो कर रहे हैं लोग लेकिन उसके बदले में पैसा नहीं मिल रहा है। अब ये कैसा काम है सर, तो देखते हैं। तो अनपेड वर्क क्या होता है, ऐसा एक्टिविटी जिसके बदले में नो पेमेंट, कोई भी पैसा नहीं मिलता है ना। तो ये कहाँ होता है, तो ये कहाँ होता है, अरे हम लोग अपने घरों में देखते हैं ना, हाउस होल्ड वर्क में जो हमारी माताएं हैं, जो बहनें हैं, दादा है ना, दादी जी हैं, तो जो घर के काम होता है, या आप लोग भी करते होंगे, तो जैसे घर में खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, घर का साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, है ना, बच्चों की देखभाल करते हैं। तो जो माताएं हैं उनको क्या इनके बदले में कुछ पैसा दिया जाता है क्या, पैसा लेके काम करते हैं क्या, नहीं, है ना। तो ये जो हाउस होल्ड वर्क हैं, जो घरेलू जो काम है, इसको क्या बोलते हैं, अनपेड वर्क बोलते हैं। मतलब ऐसे काम जो काम के बदले में उनको कोई भी तनख्वाह, कोई भी पेमेंट नहीं दिया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अनपेड वर्क कौन करते हैं, तो ये वुमेन्स करते हैं ज़्यादातर। सबसे ज़्यादा अनपेड वर्क्स में कौन होते हैं, वुमेन्स होते हैं। और वुमेन्स में भी कहाँ के, जो रूरल एरियाज में रहते हैं। रूरल मतलब क्या होता है, जो ग्रामीण एरियाज में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, है ना, वहाँ के वुमेन्स क्या होता है, वहाँ के वुमेन्स इस कैटेगरी में आते हैं, अनपेड वर्क। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, सबसे ज़्यादा अनपेड वर्कर्स कौन होते हैं, तो वो वुमेन्स होते हैं, है ना। वुमेन में भी कौन, जो ग्रामीण जो महिलाएं हैं, जो रूरल वुमेन्स हैं वो। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर एक लास्ट जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, नो वर्क एक्टिविटी। तो ये कैसा काम है सर, जो नो वर्क एक्टिविटी में आता है, मतलब यहाँ पर काम तो कर रहे हैं हम लोग, काम तो हो रहा है कोई भी, है ना कुछ कर जरूर रहे हैं, लेकिन ये फालतू काम है, बिल्कुल फालतू, एकदम निकम्मा वाला, टाइम पास वाला काम है, इसीलिए इसको नो वर्क एक्टिविटी बोला गया है। जैसे क्या होता है, जैसे वॉचिंग टीवी, है ना, जो टीवी देख रहे हैं, चैटिंग हो गया, रेस्टिंग हो गया। चैटिंग मतलब आप लोग जो व्हाट्सअप में चटियाते रहते हो ना, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में दोस्तों से टाइम पास कर रहे हो इधर उधर, है ना, फालतू की बातें कर रहे हो, तो ये जो चैटिंग होता है आप लोगों का, रेस्टिंग हो गया, आराम करना हो गया। या मोबाइल फ़ोन में जो आप लोग पबजी खेल रहे हो, है ना, दुनिया भर का ये कर रहे हो, गाना कर रहे हो, वीडियो ये कर रहे हो, है ना, मीम्स बना रहे हो, पतली कमरिया कर रहे हो, तो ये जितना भी चीज़ है ये क्या कहलाता है, नो वर्क एक्टिविटी में आता है ना। मतलब काम तो हो रहा है इसमें लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, ये फालतू काम है, नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया हुआ होगा, कुछ इंटरेस्ट भी आया होगा आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ने में। इकोनॉमिक्स बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, हमारे आसपास की चीज़ों को देखकर हमको समझना होता है ना। इसमें आप लोग ये वर्क के टाइप्स ध्यान रखना है, जीडीपी क्या होता है ये ध्यान रखना है, और 3 सेक्टर जो हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राइमरी एग्रीकल्चर, फिर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, ये इतने सारे चीज़ जो हैं इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और देखिए अभी तक मैंने आप लोगों को एक भी चीज़ के लिए कुछ नहीं बोला है अपने वीडियो के लिए, लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को, आप लोग जो भी आपके जो ब्रदर सिस्टर हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं, है ना, उन तक शेयर कर सकते हो, ताकि उन लोगों को भी एसएससी जो समझ नहीं आता है, जो सब्जेक्ट जो आप लोगों को भी दिक्कत गया होगा तो आप लोग समझते हैं, तो उन लोगों तक शेयर कर सकते हो आप लोग, ताकि उन लोग भी एसएससी को समझ सके और उनको अच्छे से एसएससी समझ में आ सके, है ना। तो और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मैं कभी नहीं बोलूँगा और आगे भी नहीं बोलूँगा, है ना, लेकिन एक चीज़ आप लोग कर सकते हो ताकि दूसरों का हेल्प हो जाए, ये उन लोगों तक शेयर कर सकते हो आप लोग जिसको समझ में नहीं आता या डाउट है, तो अपने भाई बहन या सिस्टर जो भी हैं, ब्रदर सिस्टर, उनको बता सकते हो ताकि उन लोग को एसएससी समझ में आ सके। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।